इसके बाद मैं सबको बोल रहा हूँ कि अपने आप को ढूंढो, अपने आप को ढूंढो। बस आप कलयुग के एंड में क्यों जन्म लेना चाहते हो? कलयुग के एंड समय में क्यों जन्म लेना चाहते हो? तो सोच लो, आपका जन्म ही इतना पापी जन्म है कि आपको भगवान भी जन्म आखिर में देते हैं। अगर आखिर में आपको इंसान बनना ही है तो फिर भाई आप जो करना चाहते हो वो करो। आगे आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, जो आपको चाहिए वो जो भी करना है आप करो। मगर मेरा बात अगर कोई किसी के दिमाग में आ रहा है तो हम हिंदू नहीं हैं। किसी को समझ में आ रहा है तो पहले तो हम हिंदू नहीं हैं। हम आपको हिंदू बुलाते हैं बाहर वाले लोग। तो उन बाहर वालों के लिए हम कंटेंट बनाते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। भाई हम हिंदू नहीं हैं। कंटेंट ऐसा बनना चाहिए कि हमको आप हिंदू बुलाते हो, हम हिंदू नहीं हैं, हम वैष्णव जाति के हैं। बिकॉज हर एक जगह पर श्रीहरि बसते हैं, पालन करता श्रीहरि है। जन्म देने वाले ब्रह्मदेव हो गए, ब्रह्म हमारा ब्रह्म जी से आता है। ब्रह्म कमल से वो ब्रह्म जी पैदा हुए थे, उनके ब्रह्म से हम पैदा हुए। तो हमको पैदा करने वाले जो भी हमको जीवन से लालन पालन करा के बढ़ा के मृत्यु शेष तक छोड़ते हैं, वो है श्री हरि विष्णु। फिर अंतिम में जब मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद हम शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी से ही मिलते हैं। वो अपना ही लोग में कुछ आपको बना के छोड़ते हैं, ये जानवर बन जाओ, क्योंकि वो पशुपतियों का विनाश आपके काम के हिसाब से आपको जीव का शरीर देते हैं। एक जीव आपको बनने के लिए मौका देते हैं। वो जीव आप बन के क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, वो सब चीज़ आपको समझना चाहिए। आपको किसी को मार के खाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है, मगर सरकार जानती है गलत है, सरकार खुद गलत कर रही है तो आपको गलत करने में मजबूर भी करा रही है। आप अपने बच्चे को सुबह उठते ही चिकन मटन काटते हुए रोड साइड में दिख जाएगा तो वो बच्चा सीखेगा क्या? उसके अंदर कौन सा भाव जागरूक होगा? अच्छा वाला भाव तो जागरूक ही नहीं होगा। अपने अपने बच्चे को शैतान बनाने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो आप? कैसे माँ बाप को, मैं तो अपने माँ बाप को पहचान गया था तो इसीलिए मैं घर छोड़ चुका हूँ, मगर उनका कोई गलती नहीं है और अभी भी आपका कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो गेम चल रहा है वो गेम को समझने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। वो समझने के लिए तो आपका मन को जागरूक करना पड़ेगा। मन को मंत्र समझकर काम करना शुरू कर दीजिए।